क्या है उसको जवाब देना होगा, सामने से जवाब देना होगा। और आपका चैनल के माध्यम से दादा सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे गांव मत आइए, आप लोग से ही मेरा आस्था विश्वास है, अन्यथा फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा ग्रामीण का। तो कितना वोटर है लगभग? लगभग 5,000 वोटर है 5,000 वोटर है। पूरे। हम लोग क्यों दे चुने विधायक और सांसद भाई, हम लोग अपना वोट क्यों दे? आपको वोट देने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? खुद से लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब खुदे से लड़ेंगे, मान लीजिए हम लोग को खुद से लड़ना पड़ेगा ग्रामीण को, तो फिर हम लोग वोट क्यों दे? तो सभी को जोहार प्रणाम, मैं हूं काशीनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। तो दोस्तों, आप लोग पीछे बैकग्राउंड देख के आप लोग को मालूम चल गया हो कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं अभी सुरुंगा पंचायत गांव सुरुंगा में हूँ और यहाँ पे जो खबर जो दोस्तों सामने होता है कि यहाँ के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, पर लोग वोट नहीं करेंगे। तो क्या है दोस्तों, पूरा जानकारी, पूरा मामला यहाँ से स्थानीय लोगों के साथ पूछते हैं, फिर जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार प्रणाम। तो खबर में सुनने में आया कि आप लोग जो सुरुंगा पंचायत के गांव है, आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं दादा आप लोग? जी दादा, देखिए हम लोग सुरुंगा पंचायत वासी पूरी तरह से वोट का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि देखिए वोट देना चाहिए, लोकतंत्र में सभी को हक है, सरकार वोट चुनने देने का, का हक वोट है। देने का अधिकार है। लेकिन इससे रीजन क्या है, वो कारण भी जानना बहुत जरूरी है दादा। आज हम लोग लगातार 1 साल से आंदोलन में है। ग्रामीण पूरी तरह से एकदम आप देखिए अस्त व्यस्त हो चुका है। आज हम लोग आंदोलन जब भी करने जाते हैं, यहीं पर देखिए, यही जो जगह है, एक रास्ता जाता था, यहाँ हम लोग बाजार जाते थे, लोधना जाते थे, झरिया जाते थे, थाना जाते थे, वो रास्ता को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कि अभी जहाँ पे खड़े हैं ये रास्ता था पहले? जी, ये बिल्कुल, ये कम से कम 10,000 लोगों का आबादी का आने-जाने का ये एकमात्र रास्ता साधन रोड था, कहाँ से जिसमें कहाँ हम तक लोग जाती थी? झरिया से लेके बोलिए, धनबाद से बोलिए, आपका एमओसीपी बोलिए, आपका लोधना बोलिए, आपका थाना गाँव बोलिए, का आपका मेन मार्ग है। हॉस्पिटल, माने गाँव का माने मेन मार्ग। मेघ मार्ग मतलब था, पूरा गांव का एकमात्र ये ऐसा था रास्ता था। सड़क की जो कि बिल्कुल। झरिया से मतलब आने आगमन के लिए हुँ। सुविधा था, लेकिन वो सुविधा रास्ता अभी था, बंद हो वो भी चुका है। देखिए बंद कर दिया। आज देखिए बगल में आप देखिए कि बड़ा तालाब का मेरा क्या स्थिति है। दादा 1,000 प्लॉट को जबरन रैयत का ज़मीन, जिन्होंने सीओ साहब आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि वो 400 से 500 प्लॉट, वो रैयतों का प्लॉट है जो 2022 में एफआईआर हुआ। अगर उसी टाइम अगर ये कंपनी का संचालक या बीएसएल का प्रबंधन का अगर गिरफ्तारी हो जाता, तो दादा 400 प्लॉट मतलब ओबीडम से तो नष्ट होने के बाद फिर से 600-700 प्लॉट और बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आप देखिए यहाँ एक शिव मंदिर था, उस मंदिर को ढक दिया। वहाँ एक कुआँ था, कुआँ को ढक दिया। आप देखिए काली मंदिर को ढक दिया। आज तालाब का पूरा इतना 18 एकड़ का फैला हुआ इतना बड़ा तालाब, देखिए पूरा नाला को पूरी तरह से ढक दिया। मतलब इतना तानाशाह दादा अंग्रेज का शासन में नहीं था। और हम लोग लगातार आंदोलन किए, आप रणधीर वर्मा चौक में आंदोलन किए, आप लोधना में हम लोग किए। हम लोग क्या बोलते हैं अपना माने किसी व्यक्ति नहीं है, आप बोलिएगा प्रशासन से लेके, मैनेजमेंट से लेके या अधिकारी से लेके, हम लोग धनबाद माने क्या बोलते हैं उपायुक्त महोदया से लेके, हम लोग एसडीओ से लेके, हम लोग सीओ से लेके, हम लोग जीएम से लेके, हम लोग थाना से लेके, हम लोग एसएसपी से लेके, आपका कोयला मंत्री आए उनको भी 4 चीज संज्ञान में दिए। हम लोग सांसद कोई महोदय जी सहयोग को भी नहीं किया। संज्ञान में दिए। हम लोग विधायक को भी, स्थानीय विधायक को भी मैंने दिए। जो भी जनप्रतिनिधि बोलिए, सरकार के बोलिए, कोई एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह के खिलाफ एकदम इस तरह मौन रहना, ये चिंताजनक है। आप सोचिए लोकतंत्र होना ना होना से क्या मतलब। आज यदि हम लोग वोट अपना बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? कारण यही है कि हमारे इस माने पंचायत में नहीं, छोड़िए ये पूरा धनबाद में आप देखिए, ये जो एंटी देव प्रवाह की कंपनी जो संचालक है एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, उन्होंने भौरा को खत्म कर दिया, घोनवाडी को खत्म कर दिया, लोधना को खत्म कर दिया, आपका कुजामा को खत्म कर दिया, अब घनवाडी को खत्म कर दिया। आज देखिए हमारा सुरिंगा को दादा खत्म कर दिया। ये इसलिए हम लोग इस बार निर्णय लिए हैं पूरा पंचायतवासी कि इस बार हम लोग को वोट नहीं करना है। आपका दादा शुभ नाम? मेरा पांडव रजन। नहीं, विधायक है और आते नहीं, सबसे बड़ी देखिए तो दिखते दादा, नहीं है। यही तो चिंताजनक है। आज झारखंड के वासी जो बोलिएगा, झारखंड का पहचान है जल, जंगल, जमीन। आज देखिए झारखंड का क्या वर्तमान में स्थिति है। इस स्थिति को हर एक नौजवानों को, यहाँ के झारखंडियों को ये चीज़ जानना होगा कि आज सोचिए बाहर से जो आके यहाँ जो एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह जैसे लोग जो थार में, स्कॉर्पियो में और बंदूक का नोक में और कुछ चंद माफिया के साठ घाट में जिस तरह प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जिस तरह से शासन चला रहे हैं, उस शासन को कहीं न कहीं झारखंडियों को समझना होगा। आज झारखंड का देखिए ये दुर्भाग्य है कि सोचिए हमारा माने जमीन,
हम लोग बीसएल, आप बीसएल का बात उठाते हैं, देखिए बीसएल नेशनलाइज हुआ आपका 70-71 में, आज 50-55 साल में आप मेरा गांव का भ्रमण किए, तथा पूरा गांव घूमे, एक बीसएल का एक पोल नहीं है। सीएसआर में फंड होता है, सीएसआर फंड का जवाब बीसएल को देना चाहिए। बीसएल का तो छोड़िए, यहाँ जो कंपनी आप अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण का बात करता है, उसमें भी देखिए दादा क्या वर्तमान में स्थिति हो गया, किसी को फूटी कोड़ी मिला नहीं। 1000 जमीन को बर्बाद करने के बाद ना उसमें कमेटी का गठन होता है, लेकिन वो कमेटी का गठन ही रह जाता है, उसमें कुछ माने सोल्यूशन नहीं निकलता है, उसमें कुछ बातें नहीं होता। दूसरी बात जो आप सवाल किए हैं अभी भाजपा का, देखिए दादा एक होता नहीं दिखाने का और एक मतलब होता नहीं दिखावट, करने एक का अलग करने का और न कथनी और करनी में फर्क होता है। ठीक उसी तरह से इस तरह हो जा बात, कुछ ऐसा बात नहीं है। वो खाली कहने में झारखंड को लूटने के लिए आए हैं, और आज झारखंड का देख लीजिए, माँ बहन बेटी, आप दादी लोग को देख लीजिए, आप हर चौक चौराहे में जाइए, आज हम ही लोग का दादी बोलिए, हम लोग का जेठा बोलिए, काकी बोलिए, जेठी बोलिए, जितने भी माँ बहन से लेके देखिए सब्जी बेच रहा है, और वो लोग का गुंडागिरी देखिए, स्कॉर्पियो थार में घूम के इस तरह से जबरन हमारे जगह जमीन को छीना जा रहा है। नहीं तो जयराम तो बोलते हैं कि आप लोग को अस्थायी नीति नियोजन दिलाएंगे, तो उसके लिए तो आप लोग को सपोर्ट तो करना चाहिए था ना। देखिए बात सपोर्ट का नहीं है, दिलाएंगे और देने में देखिए दोनों में फर्क होता है दादा। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे देना और देने में, जब हम लोग बचेंगे ही नहीं। आज बताइए, जयराम जयराम मातो भी जी हैं, यहाँ पर आए, आने के बाद अपना सभा किए और चले गए, उसके बाद कुछ न, कार्य हुआ कुछ उसमें आते आके पूरा प्रोजेक्ट बंद कर देते उनके साथ। आप देखे उस दिन भीड़ लगभग माने नहीं? 20,000 का भीड़ था, आप भी देखे तो उस दिन 20,000 का भीड़ था, उस भीड़ को लेकर प्रोजेक्ट चल जाते, लेकिन नहीं गए, उनके पास भी समय नहीं है। आज इतना दुख दर्द में है दादा, हम लोग को किसी के पास, किसी नेता बोलिए, वो उभरता हुआ बोलिए या पूर्व नेता बोलिए, किसी के पास समय ही नहीं है हम लोग को देखने। नहीं, जिस टाइम जयराम तो आए तो उस टाइम जहाँ पर वो जो मंदिर जो डंपिंग किए तो वो भी वो जो इलाका है वो भी देखने के लिए रात के टाइम में गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कार्य वो किए नहीं, कि संदर्भ कुछ कुछ दिए आप नहीं। वहां जाके देखिए, देख के गए, उससे भी ज्यादा विडम्ब हो गया। वो तो माने गांव के लोग जो धरना दे रहे हैं आज 3-4 महीना से, तब जाके दादा बचा हुआ है, नहीं तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यानी कि जयराम तो भी सिर्फ दिखावा ढोंग कर रहे, काम नहीं कर रहे। देखिए आप काम तो नहीं हुआ, आप तो जमीनी स्तर में बोलना पड़ेगा, आप नहीं किए, आप आए अपना सभा को मने किए, अपना बातों को रखे, आप तो बोल दिए कि हम गर्दन देने से आपका समस्या का समाधान होता है, तो हम गर्दन देने के लिए तैयार है। वो तो बोले कि खुद से लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग जब खुदे से लड़ेंगे, मान लीजिए हम लोग को खुद से लड़ना पड़ेगा ग्रामीण को, तो फिर हम लोग वोट क्यों दें? बस कारण यही है। हम लोग फिर विधायक सांसद हैं और किसी को चुनने का काम नहीं करेंगे, सरकार बनाने का हम लोग काम नहीं करेंगे। खुद से बने, आप विधायक बनिए, आपको सांसद बनिए, आप सरकार में आइए, शुभकामनाएं है ग्रामीण का, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। सुरुंगा पंचायत गांव सिंदरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर में आता है। तो यहाँ के जो प्रत्याशी जो रहे, चाहे जेएलकेम के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे फिर कांग्रेस के हो, उन लोग यहाँ पर यहाँ पर आए हैं मुहैया करने के लिए। कोई नहीं आया, किसी के पास इतना समय ही नहीं है। आज बात है दादा, देखिए सुरुंगा का बात नहीं है, सुरुंगा के बाद आज मुकुंदा का, चांदकुइया का, गोलमारा का, कोसमाटार का, आपका परगा का, आपका पूरा सिंदरी विधानसभा इससे प्रभावित है। ऐसा बात नहीं, आज हमारा जमीन जा रहा है दादा, कल आपका भी बारी होगा, इसीलिए अभी भी वक्त है, समझ जाइए। और इस वोट बहिष्कार में आप सभी से हाथ जोड़ के, जितने भी आसपास के सिंदरी विधानसभा के लोग हैं, इस आंदोलन में आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना साथ दीजिए। देखिए आसलमनी में तसरा कंपनी का भी, सेल का कंपनी को भी देखिए, उन लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं, हम लोग भी इस बार वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों दे हम लोग वोट, जब हम लोग का जगह जमीन, हम लोग स्थानीय, यहाँ से क्यों जाए बाहर? आज देखिए यही जो आप देख, अभी जो रास्ता दिखा रहे थे, अगल बगल में देखिए दो दो दोनों तरफ रास्ता को उधर भी और रास्ता की इधर भी कम से कम 200 घर था। देखिए 200 घरों का किस तरह से आज 4-5 दिन पहले ही घर को पूरी तरह से एकदम रहती जमीन है, ये रहती जमीन है, जिसमें सीओ साहब हम बोले ना 400 प्लॉट में सीओ साहब केस भी किए। अभी रैयत से आप बात भी कीजिएगा, देखिए कि कितना तानाशाह। सोचिए यार, इन लोग को जब कर्माटार भोले वाले लोगों को डर मतलब होता नहीं है, माफिया का मतलब बोलिए, या बंदूक का नोक में बोलिए, या गोली का डरा धमका के दादा एकदम अंग्रेज शासन का लागू करके किस तरह इन लोग को अस्थायी रूप से कर्माटार भेज दिया। आखिर इसका जवाबदेही कौन है? हम लोग भी चाहते हैं कि जिला प्रशासन आए, हम लोग भी उनसे सवाल करेंगे कि आपका इसमें क्या रोल है, आपका क्या भूमिका है? क्या हम लोग भारत का मानचित्र में नहीं आते? क्या लोकतंत्र में हम नहीं आते? क्या कानून व्यवस्था का हम लोग हिस्सा नहीं है? आपको जवाब देना होगा आगे आके। हम तो जिला प्रशासन जिस दिन आएंगे उनको तो जवाब लेके आना होगा कि इतना जो तानाशाही आज हम लोग इतना दिन से झेल रहे हैं और लगातार हर एक चैनल का माध्यम से चिल्ला रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या है उसको जवाब देना होगा, सामने से जवाब देना होगा। और आपका चैनल के माध्यम से दादा सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे गांव मत आइए, आप लोग से ही मेरा आशा विश्वास है, अन्यथा फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा ग्रामीण का। हम नहीं चाहते कि आप आए। तक से कितना घर अभी मतलब टूटे हैं?
लगभग 200 घर दादा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज देखिए बड़ा तालाब का क्या स्थिति है। मैंने अभी भी बोले क्या मंदिर हम लोग का ढक गया, जमीन ढका दिया, मतलब हर मतलब क्या आपको बताए, कुछ हम लोग के पास बचा ही नहीं, कुछ नहीं। कभी मुआवजा का तो बात छोड़िए, कभी कमेटी का एक गठन होता है एलआरडीसी का माध्यम से। 2022 में हम लोग का पंचायत भवन में आते हैं, एलआरडीसी साहब आते हैं, आपका जिला का प्रशासन कोयला भवन का टीम आते हैं, आपका क्या बोलते हैं अंचल का टीम आते हैं, एरिया का टीम आते हैं, सिर्फ वो गठन उसके बाद सांत्वना देके वो चले जाते हैं। जमीन तन पर कुछ कार्य नहीं होता है। आज हम लोग देखिए क्या स्थिति में दादा, यहाँ से हम लोग को पलायन करना पड़ रहा है। ये चिंताजनक का बात है। यहाँ से जो विस्थापित होके जो कर्मचारी भेजे हैं, क्या उन लोग को पेपर लिखित तो कुछ दिया गया कैसे? कुछ नहीं, आप से भी मेरा ये है कि आप भी जाइए दादा, वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए। आप देखिए जो वहाँ के किसी के पास अगर एक पेपर दिखा दीजिएगा तो मैं अपना सर कटा दूंगा। अगर किसी के पास एक पेपर यदि आप दिखा दीजिएगा बीसीसीएल का, वो लोग को सर डर के मतलब धमका के बोलिए या डर के बोलिए, बंदूक का नोक में बोलिए। एकदम सोचिए परिवार लेके, जैसे मैं अपना परिवार लेके सो रहा हूँ और ऊपर से यदि ओवरडंप होता है तो आप सोचिए कितना दिन वो टिकेगा। अगर वहीं पर जिला प्रशासन संज्ञान में लेते, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो सांसद है और होने वाला जो विधायक सांसद प्रतिनिधि जो राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अगर उस टाइम संज्ञान में लेते तो आज हमारा इतना घर बचा रहा, वहाँ कर्माटन नहीं जाना पड़ता। आज हम लोग का इतना बड़ा जो आप क्षति देख रहे हैं, ये क्षति ग्रामीण को उठाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज सोचिए ये जो बगल में पहाड़ी है, आप देखिए जो क्या स्थिति है बेचारा का। छठ पूजा वो लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं, हमारा भी गांव के लोग छठ पूजा धूमधाम से करते हैं। हम लोग भी आप दुर्गा पूजा में देखे किस तरह से हम माता रानी का विसर्जन किए। एक रास्ता था पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आप बताइए उसका जवाबदेही कौन है? कौन है इसका जवाबदेही? जवाब किनसे मांगे हम लोग? इसीलिए दादा इस बार हम लोग पूरा ग्रामीण मन बना लिए कि हम लोग को दादा वोट नहीं देना है। हम लोग जब लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, संवैधानिक का हिस्सा नहीं है, कानून व्यवस्था का हम लोग हिस्सा नहीं है, सरकार का यदि हम लोग कुछ नहीं करते तो आशा करते कि हम लोग ऐसे ही ठीक है छोड़ दीजिए, लड़ाई हम लोग का है, हम लोग खुद से लड़ेंगे, जितना दिन जिएंगे जिएंगे, अन्यथा फिर मरेंगे। लेकिन यहाँ से दादा हिलने डुलने वाला हम लोग नहीं है। यहाँ पे कितना वोटर है लगभग? लगभग 5000 वोटर है 5,000 वोटर है। जी। सबको कोई वोट नहीं करेंगे? कोई नहीं वोट करेंगे। इस बार पंचायत पूरी तरह से मन बना लिए कि इस बार हम सुरंगा पंचायत नहीं, आप अगल बगल कोसमाटांड में पता कीजिए, आप छाताटांड में पता करिए, आपका परिसमनिया में पता कीजिए, आप गोलमारा में पता कीजिए, आप चांदकुइया जाइए, सभी कहते हैं कि नहीं अलग डिया में पता कीजिए, सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जिन जिन इलाका में जहाँ पर डंपिंग का मामला जो लोग वहाँ पर झेल रहे हैं, वहाँ पर उन लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाला, अब नामांकन होने दीजिए, आने वाला क्या बोलते पूजा है, पूजा काली पूजा छठ पूजा पार होने दीजिए, 10 तारीख के बाद इसका असर पूरे विधानसभा में आपको पड़ेगा। लोग प्रत्याशी आप गाड़ी घुसाने के लिए सोचना पड़ेगा, गांव में नहीं घुसाएगा दादा। जो वर्तमान में स्थिति है कोई नहीं मतलब घुसने देगा अपना प्रचार गाड़ी, और बिल्कुल नेता लोग का तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आपका चैनल का माध्यम से बोल रहे हैं।